अभी कुछ दिन पहले न्यूज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन सामने आया, जहां पे आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को उनके डिप्यूटी लीडर की पोजीशन से हटा दिया। अगर ऊपर ऊपर से देखो ना तो बहुत ही नॉर्मल सी बात लगती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई छोटा सा चेंज हुआ है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें ना तो हमें समझ में आता है कि ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिसफल नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल सिग्नल है। और ये सिग्नल इस बात का है कि जब पार्टी के किसी एक लीडर की खुद की इमेज बढ़ने लगे, उनकी खुद की इमेज किसी पार्टी की इमेज से ज्यादा बड़ी होने लगे, तो पार्टी के बड़े नेताओं को उनसे डर लगने लगता है। अब यहाँ पर ना एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि राघव चड्ढा का रोल ना सिर्फ एक स्पोक पर्सन का रोल नहीं था, बल्कि वो लगातार मिडिल क्लास लोगों के इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाते रहते थे। चाहे वो इन्फ्लेशन हो, या मिडिल क्लास के ऊपर बढ़ता हुआ टैक्स का बर्डन हो, या सिम के रिचार्जेस का स्ट्रक्चर हो, या फिर बैंक के हिडन चार्जेस हो, जो लोगों के लाइफ को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट करते थे। और वो इसी तरह के मुद्दे को इधर कुछ दिनों से लगातार पार्लियामेंट में उठा रहे थे, जिन पर कोई भी बड़ा नेता या पॉलिटिशियन बात नहीं करना चाहता है। और इसी वजह से ना धीरे धीरे एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिली कि राघव चड्ढा को ना लोग सिर्फ आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं देख रहे थे, बल्कि उन्हें इंडिपेंडेंट पॉलिसी वॉइस के रूप में देखना शुरू कर चुके थे। और आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स में जहां किसी एक इंसान की पहचान पार्टी की पहचान से ज्यादा बड़ी होने लगे, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उनकी पहचान बनने लगे ना, तो पार्टी के जो बड़े नेता है वो सावधान होने लग जाते हैं। अब यहाँ पर ना एक सिंपल सवाल पूछना जरूरी है कि जब कोई लीडर पार्लियामेंट में आम लोगों के इश्यूज को उठा रहा है, हिडन चार्जेस को एक्सपोज कर रहा है, पब्लिक पॉलिसीज को सिंपल भाषा में लोगों को समझा रहा है, मिडिल क्लास किस प्रॉब्लम को फेस करती है उसे एक्सप्लेन कर रहा है, तो उस लीडर को मजबूत बनाना चाहिए, उसे साइडलाइन कर देना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में इस तरह के लीडर को प्रमोट किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता। और इसी पॉइंट पर ना एक सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब लास्ट कुछ दिनों से ना राघव चड्ढा की जो पार्लियामेंट की स्पीचेस थी वो सोशल मीडिया पे करोड़ों लोगों तक पहुंच रही थी। हर वीडियो पे 50 मिलियन, 100 मिलियन, 150 मिलियन व्यूज आ रहे थे, जो किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए ना बहुत बड़ी बात होती है कि बिना पार्टी के मीडिया स्ट्रक्चर के वो पब्लिक तक इतना डायरेक्टली पहुंच पा रहे थे और कम्युनिकेट कर पा रहे थे। और जब ऐसा होने लगता है ना तो पार्टी के अंदर ही नैरेटिव कंट्रोल का एक क्वेश्चन अपने आप खड़ा होने लगता है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए ना नैरेटिव कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि किसी भी पार्टी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कलेक्टिव आइडेंटिटी पे चलता है। लेकिन जब किसी एक लीडर की आइडेंटिटी पार्टी की आइडेंटिटी से ज्यादा बड़ी होने लगे, कोई एक लीडर पार्टी की पॉपुलैरिटी से ज्यादा पॉपुलर होने लगे, तो जो पार्टी की लीडरशिप होती है ना, उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं पावर उनके हाथ से शिफ्ट होकर के किसी दूसरे के हाथ में ना चली जाए, और यहीं से उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है। और इसीलिए ना कई ऑब्जर्वर्स इस बात को कह रहे हैं कि राघव चड्ढा को अगर डिप्यूटी लीडर की पोजीशन से हटाया गया है ना, तो वो उनके काम की वजह से नहीं हटाया गया, वो इसलिए हटाया गया है क्योंकि उनकी पहचान पार्टी की पहचान से ज्यादा बड़ी होने लगी थी। और अगर अभी हम सोशल मीडिया पर देखें तो राघव चड्ढा के खिलाफ काफी सारे नेगेटिव पीआर चलना शुरू भी हो चुके हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा पहले से ही दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते थे, या फिर उन्होंने कभी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला, या जब भी आम आदमी पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उनके साथ कभी खड़े ही नहीं रहे। यानी उनकी सही काम को छोड़ करके लोग उनकी बुराई करने पे लगे हुए हैं। और जबकि अगर हम देखें तो ऑफिशियली उन्होंने ऐसा कभी भी कुछ भी अनाउंस नहीं किया जहां पे उन्होंने बताया हो कि वो आम आदमी पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। और इंडियन पॉलिटिक्स में ना बहुत ही कॉमन स्ट्रेटजी है, जब कोई लीडर पार्टी के नाम से ज्यादा बड़ा होने लगे ना तो उसके खिलाफ नेगेटिव पीआर चलाना शुरू कर दो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो। हर जगह उस लीडर की बुराई करना शुरू कर दो, ताकि लोग उनकी अच्छी बातों को भूल करके उनके बुरे कामों को याद करना शुरू कर दे, और धीरे धीरे सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। और राघव चड्ढा को लेकर के ना सोशल मीडिया पे अभी यही चल रहा है। और आम आदमी पार्टी के साथ ना ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि उन्होंने सिर्फ राघव चड्ढा के साथ ऐसा किया हो। इससे पहले हमने कुमार विश्वास के साथ भी देखा है कि जब वो पार्टी से हट करके अपनी बातों को सोशल मीडिया पे या लोगों के सामने रख रहे थे, तो उन्हें भी आम आदमी पार्टी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी से साइडलाइन कर दिया। आम आदमी पार्टी के हिसाब से ना एक पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव के सामने किसी एक इंसान की पर्सनल थिंकिंग, पर्सनल नैरेटिव कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर ध्यान से देखो ना तो आम आदमी पार्टी के लिए पार्टी के नैरेटिव से ज्यादा एक इंसान के व्यूज और नैरेटिव की कोई वैल्यू नहीं होती है। और इस बात से ना एक कंक्लूजन तो साफ दिखाई देता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ना उनके अपोजिशन से उतना डर उन्हें नहीं लगता है जितना उन्हें खुद के लीडर के बड़े होने से लगता है। कि जब किसी पार्टी की आवाज से किसी एक पर्टिकुलर लीडर की आवाज ज्यादा मजबूत होने लगे तो पार्टी अनस्टेबल हो जाती है। अब यहाँ पर ना एक बात समझना जरूरी है कि जब आम आदमी किसी पॉलिटिकल लीडर को अपनी आवाज के तौर पे देखने लगता है ना, तो पार्टी के लीडरशिप को वो चीज पसंद आनी बंद हो जाती है।
जबकि कोई भी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के चुनाव में खड़ा होता है और चुनाव जीत भी जाता है, तो आखिरकार उन्हें यही मुद्दे फिर बाद में पसंद क्यों नहीं आने लगते हैं। और राघव चड्ढा जैसे लीडर जो आम लोगों के इश्यूज को इतने बेहतरीन तरीके से पार्लियामेंट में उठाते हैं, उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। और बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राघव चड्ढा आपको किस तरह के लीडर लगते थे, और जो इनके खिलाफ ये नेगेटिव PR चल रहा है वो सही है या गलत। नीचे कमेंट में अपनी व्यूज जरूर बताते जाइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।